अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवालात हों उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल सके। मेरे साथ अक्सर जो बहनें व्हाट्सएप पे भी ऐड हैं और मुझसे डिफरेंट जो सवाल हैं वो पूछती रहती हैं प्लांट्स या गार्डनिंग से रिलेटेड, तो उनका भी और अक्सर मुझे जो कमेंट्स आते हैं सब में जो है वो कॉमनली जो एक सवाल पूछा जाता है वो सॉइल मीडिया के ऊपर होता है कि ज़ाहिर है जब आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग का जो बेस है वो सॉइल है, मिट्टी है। और अगर मिट्टी अच्छी सी नहीं होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपकी जो गार्डनिंग है वो अच्छे से चल सके। मिट्टी का सॉफ़्ट होना, नरम होना, ज़रख़ेज़ होना, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी गार्डनिंग में हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप नए से नए पौधे ले आएँ, खूबसूरत से खूबसूरत पौधे ले आएँ, जितनी मर्ज़ी पैसे लगा लें, अगर आपका सॉइल मीडिया ही इस काबिल नहीं है कि उसके अंदर जो है वो आप अपने पौधे लगा सकें, तो आपके जो महंगे पौधे हैं वो भी ज़ाया जाएंगे, आपकी जो पूरी कोशिश है वो भी ज़ाया चली जाएगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी जो मिट्टी है उसको तैयार कर सकते हैं। उसमें हर तरह का प्लांट, चाहे परमानेंट हो, सीजनल हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, सकुलेंट्स हों, ये सब आप लगा सकते हैं। तो ये जो आपको मैं मिट्टी दिखा रही हूँ इसके अंदर ये आपको एग शेल्स भी नज़र आ रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको दिखाया इसके अंदर नारियल के जो टुकड़े थे वो भी शामिल थे। तो ये मिट्टी मेरे एक पॉट की मिट्टी है और इसके अंदर मेरे वाइट जो साइप्रस वाइन थी वो लगी हुई थी। साइप्रस वाइन के सीड्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और जो वाइन है वो ख़त्म हो चुकी है तो उसको मैंने निकाल दिया है। अब उस पॉट की मिट्टी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और जब मैंने इस मिट्टी को अपने हाथ के ऊपर लिया तो आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी थी कि जिस तरह से हम बचपन में खेलते थे ना, मिट्टी के साथ खेलने को दिल करता था। तो मेरा दिल ये किया कि वीडियो तो बन रही है या नहीं बन रही, लेकिन मैं इस मिट्टी को थोड़ा सा फ़ील करूं, इसके साथ खेलूं। तो जब आप इतनी ज़बरदस्त मिट्टी बनाते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि आप अपनी गार्डनिंग को मज़ीद बढ़ाएं, उसमें इजाफ़ा करें। ये आप देखिए, मैं साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ कि जो नारियल के टुकड़े मैंने इसके अंदर डाले थे और अब ये सारा जो कंपोस्टिंग का अमल था, जो इसके अंदर मिट्टी थी वो सारी तैयार हो चुकी थी और मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि मैंने ऐसा क्या डाला था कि इसके अंदर ये सारा ज़बरदस्त सा मुझे सॉइल मीडिया मिला है। अब जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो कटिंग्स जिनके अंदर रूट्स अच्छे से आ गई थी, इसी मिट्टी के अंदर मैं उन तमाम कटिंग्स को लगाऊंगी। मिट्टी कितनी सॉफ्ट है मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और उन कटिंग्स को जब हम इस सॉफ्ट मीडिया के अंदर लगाएंगे तो बेशक शदीद मौसम हो, सर्दी हो, ठंडक का टाइम हो, जब इस तरह की ज़बरदस्त फर्टाइल सॉइल के अंदर आपकी जो प्लांट्स हैं वो लगाएंगे तो आप उनकी ग्रोथ चेक कीजिएगा कि कितनी खूबसूरत ग्रोथ उसकी होती है, बेशक जितना मर्ज़ी ठंडा मौसम जो है वो आपके उस टाइम पे मौजूद हो। अगर आप एफ़र्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है वो मिट्टी को बग़ैर किसी एफ़र्ट और मेहनत के तैयार कर सकें। अब ये मैंने उस पूरी बकेट से निकाल दिया है और इस बकेट के अंदर आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा जो किचन वेस्ट था वो सारा का सारा इसके अंदर मिक्सअप हो चुका है। बीच में ड्राई लीफ थे वो भी इसके अंदर डिकम्पोज़ हो चुके हैं। कलर आप मिट्टी का चेक कीजिए कि कितनी ज़बरदस्त फुरफुरी मिट्टी है और साथ साथ मिट्टी का कलर कितना ब्लैक ब्राउन सा कलर है। इस तरह की जो मिट्टी होती है वो ज़रखेज़ी में सबसे जो आला मिट्टी समझी जाती है वो होती है और इसके अंदर आप कोई सा भी प्लांट लगा दें आपको बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग रिज़ल्ट मिलता है। अब इसके अंदर जो कुछ भी मैंने डाला था वो सब अच्छे से डिकम्पोज़ हो चुका है और हार्डली मेरे ख़्याल में 3 महीने हुए होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। अंडों की छिलकों का ये होता है कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ ये थोड़ा सा जो है वो कंपोस्टिंग के अमल में थोड़ा लेट जो है वो डिकम्पोज़ होते हैं। बाकी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके या ड्राई लीफ अगर आपके पास हों, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर अच्छे से डिकम्पोज़ हो चुकी हैं। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, फ़र्ज़ करें अगर आप किचन वेस्ट की खाद घर में नहीं बनाना चाहते, तो जब आप सॉइल बनाएं तो उसका रेशो क्या होना चाहिए कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल,
अगर आप फल वाली मिट्टी आपके यहाँ अवेलेबल है, यानी आप नहरी इलाकों में रहते हैं, नर्सरी फिर वहाँ पे मिल जाती है। हमारा बारानी इलाका है तो हमारे यहाँ फल मिट्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ सिंपल चिकनी मिट्टी होती है, उसी के अंदर नर्सरी वाले लगा देते हैं। और उसके बाद ये है कि बस अगर चल जाए तो आपकी किस्मत है, ना चले प्लांट तो फिर ये है कि अक्सर जो मेरे बहन भाई हैं वो गार्डनिंग करना ही छोड़ देते हैं कि भाई हमसे प्लांट नहीं लगता। अगर आपके यहाँ भल मिट्टी है, भल मिट्टी लें, उसके अंदर सैंड भी शामिल होती है। भल का मतलब होता है जो नहर के तले से भल सफाई जब होती है इस सीज़न में तो नहरों की सफाई की जाती है, उसके अंदर से जो मिट्टी निकलती है ज़ाहिर है वो ज़रखेज़ी में उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो उस मिट्टी को नर्सरी वाले ले जाते हैं और फिर वो उसको सेल आउट करते हैं। अगर आपके यहाँ भल मिट्टी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये है कि आप गार्डन सॉइल, सैंड और इसके अंदर कंपोस्ट का रेशो जो है वो शामिल कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ मैंने किस तरीके से बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो भल मिट्टी मिलती नहीं है। मैंने ये सारा मटेरियल इस तरह से, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर मूंगफली के छिलके हैं क्योंकि अभी मूंगफली का सीज़न चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मूलियों के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉर्न है, छल्ली जिसे कहते हैं, मकई, उसका जो भुट्टा होता है उसके ऊपर से जो कवरिंग होती है वो भी मैं इसके अंदर करती हूँ। और जब आप दाने खा लेते हैं तो उसके बाद जो उसका लेफ़्ट ओवर पीस होता है उसको भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसके अंदर सकुलेंट्स या कैक्टस लगाने हैं, इस मिट्टी को तैयार करना है, तो इसके अंदर आप चारकोल या कोयला भी शामिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ गैस का इशू जब रहता है तो लकड़ियाँ वगैरह जब हम जलाते हैं तो उसकी जो लेफ़्ट ओवर राख होती है या लकड़ियों के जो जले हुए हिस्से होते हैं वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। इस तरह का जो सॉइल मीडिया होता है वो सकुलेंट्स और कैक्टस के लिए ज़बरदस्त होता है। एक मेरे पास बड़े साइज़ का क्रेट था। मैं पूरा साल ही आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस करती हूँ, बताती हूँ कि आप लोग किचन वेस्ट की खाद बनाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गाय मौजूद है, हमारी अपनी ज़ाती गाय है, हमें कहीं से गोबर जो है वो उसकी खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि पूरा साल ही मैं किचन वेस्ट की खाद बनाती रहती हूँ, तो ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आती है। लकड़ियों की डंडियाँ जो टूटी फूटी होती हैं, पत्ते होते हैं, वो सारा कुछ मैं इसके अंदर डालती रहती हूँ। चाहे कोई सा भी आपके पास वेस्ट मटेरियल हो जिसके अंदर आप अपनी जो खाद है वो इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इस तरह से किचन वेस्ट की खाद नहीं बनाना चाहते तो गार्डन सॉइल, सैंड और इसके अंदर कोई सी भी कंपोस्ट हो, 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं। वर्मी कंपोस्ट होती है, किचन वेस्ट की खाद होती है, पत्तों की खाद होती है और साथ साथ काऊ डंग की यानी गाय की गली सड़ी गोबर की खाद जो कम से कम 2 से 2.5 साल पुरानी हो। ये एफ़र्ट मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इतना तरद्दुद करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो टाइम जो आप इन सब चीज़ों की सर्च में लगाते हैं कि कहाँ से हमें मिलेगी, शहरों में तो आपको पता है कि मिट्टी भी आप पैसे दे के ख़रीदते हैं। गांव देहात में हो तो चले जाके खेत से मिट्टी ले आएँ और उसको उसमें अंदर जो भी आपने प्लांट्स वगैरह लगाने हैं वो लगा दें। लेकिन शहरों में जब आप नर्सरी में जाते हैं तो प्लांट्स के साथ साथ जो दूसरी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, खाद और साथ साथ मिट्टी, वो भी आपको पैसे उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं। मैं इसलिए बार बार आप लोगों को कहती हूँ किचन वेस्ट की खाद घर में बनाएं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जब उसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है तो फिर आपकी तबीयत खुश हो जाती है। अब जो मैंने पॉट जिसके अंदर से ये सारी निकाली है, मेरा प्लांट भी चल गया, मैंने उसकी फ्लावर्स भी देख लिए, आप लोगों के साथ भी शेयर किए थे, उसके सीड्स भी कलेक्ट कर लिए। अगर आपको सीड्स चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ सीड्स अभी रहते हैं जिनको मैंने कलेक्ट करना है। ये सारे सीड्स वो हैं जो फरवरी मार्च में लगते हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। जब मैं इसकी जो है वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी तो आप लोग मुझसे वो सीड्स जो हैं वो सारे परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो पुरानी जड़ें थीं मुख्तलिफ प्लांट्स की, जब आप प्लांट्स की रूट प्रूनिंग करते हैं तो उन जड़ों को भी इसके अंदर डाल दें। इतना ज़बरदस्त ये मटेरियल है। अब ये इसके अंदर मैं कुछ भी और ऐड नहीं करूँगी, ये मिट्टी मेरे लिए बनी बनाई मिट्टी है। बीच में मैं नारियल के टुकड़े भी डालती रहती हूँ। जब मैं बाज़ार जाती हूँ अक्सर शेयर करती हूँ कि मैं वो नारियल के टुकड़े लेके आती हूँ, चाहे उनको ड्रेनेज होल के ऊपर रखना हो तब भी, इस तरह से कंपोस्टिंग के अंदर ऐड करना हो। अब इस मेरी जो खाद है या मिट्टी है इसके अंदर खाद भी अवेलेबल है, इसके अंदर नेचुरली कोकोपीट भी ऐड हो चुकी है, इसके अंदर खाद कोकोपीट और सैंड, ये सारा कुछ इसके अंदर ऐड हो चुका है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लांट भी मैंने लगा लिया, सीड भी कलेक्ट कर लिए। अब इस मिट्टी को मैं आगे इस्तेमाल करूँगी
अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो मिट्टी है इसके अंदर आप मुझे किसी किस्म का कोई और इंग्रेडिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ज़रखेज़ी में बेमिसाल होगी, सॉफ्टनेस में बेमिसाल होगी, और साथ साथ फर्टिलाइज़र के हिसाब से भी बेमिसाल होगी। इसमें आराम से मैं 5 से 6 माह इसी एक मिट्टी के अंदर जो है वो अपने प्लांट्स लगाऊंगी, और फिर मैं आप लोगों के साथ इन फ्यूचर शेयर भी करूंगी कि किस तरीके से उस मिट्टी में लगे हुए जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ किस तरीके से चल रही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।